तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें हम भारत के बंदरगाह को जान रहे थे, है ना। इस पर हमारी एक क्लास और ऑलरेडी हो गई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम भारत के कुछ अन्य प्रमुख बंदरगाहों को जानेंगे जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मुंबई बंदरगाह के बारे में। देखिए मुंबई बंदरगाह के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। जैसे मुंबई बंदरगाह जो है ना, ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ओके, ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। ओके, मुंबई बंदरगाह कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस मुंबई बंदरगाह को ही कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओके, आइए जानते हैं कि इस बंदरगाह से किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, ट्रेड होता है। देखिए यहाँ से ऑटोमोबाइल्स का व्यापार होता है, क्रूड ऑयल का व्यापार होता है, कॉटन का व्यापार, पीनट्स, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि चीज़ों का यहाँ से व्यापार होता है। ओके, तो मुंबई बंदरगाह के बारे में हमें इतना ही जानना है। आइए जानते हैं नेक्स्ट बंदरगाह के बारे में। देखिए अब बात करें नेहरू बंदरगाह की। तो नेहरू बंदरगाह का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और ये अपने भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है, यानी कृत्रिम बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो आपका आंसर होगा नेहरू बंदरगाह। ओके, ये जो बंदरगाह है ना, नेहरू बंदरगाह यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ओके, ये कहाँ पर स्थित है तो आपका आंसर होगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के दो गांवों के पास स्थित है। पहला गांव है नेहावा, दूसरा गांव है सेवा। नेहावा सेवा गांव के पास ये स्थित है। ओके, इस बंदरगाह के बारे में हमें इतना ही जानना है। आइए जानते हैं एक और प्रमुख बंदरगाह के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए बात करेंगे हम दो बंदरगाहों की, जिसमें पहला है मुर्मागांव बंदरगाह और एक है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ओके, इन बंदरगाहों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बात करें मुर्मागांव बंदरगाह की। अगर आपसे इसकी स्थिति पूछी जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में पड़ता है, तो आपका आंसर होगा कि ये गोवा राज्य में है। किस राज्य में? गोवा राज्य में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पर है, किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा किस नदी के किनारे है ना, तो आपका आंसर होगा मांडोवी नदी के किनारे। ओके, ये ना गोवा का एक मुख्य बंदरगाह है। गोवा का मुख्य बंदरगाह है और यहाँ से मछली, नारियल, चमड़ा, पान के पत्ते इत्यादि का व्यापार होता है। ओके, आइए अब बात करते हैं हम न्यू मैंगलोर बंदरगाह की। देखिए इस बंदरगाह के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बंदरगाह से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो पहले आप इसको एक बार मुझसे समझ लो। देखिए ये न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ना, इस बंदरगाह को ही हेल बंदरगाह नाम से जाना जाता है। क्या? हेल बंदरगाह नाम से जाना जाता है, और इसे पनम्बुर बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। इसे हेल बंदरगाह भी कहते हैं और पनम्बुर बंदरगाह भी कहते हैं। ओके, ये कहाँ पर स्थित है तो आपका आंसर होगा कि ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1974 ईस्वी को। जब ये स्थापना हुई थी इसकी 4 मई 1974 ईस्वी को, तब ये भारत का नवा बंदरगाह बना था। कौन सा बंदरगाह? नवा। ओके, स्थापना हुई थी इसकी 4 मई 1974 को, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 11 जनवरी 1975 ईस्वी को। किसके द्वारा? पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। ओके, आइए एक दो पॉइंट और जान लेते हैं इस बंदरगाह के बारे में। देखिए ये जो बंदरगाह है ना, ये पश्चिमी तट पर सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह कौन सा है तो आपका आंसर होगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ओके,
और ये न्यू मंगलौर बंदरगाह भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ये जो बंदरगाह है ना, ये कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है, कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। तो ये रहे कुछ हमारे प्रमुख बंदरगाह, है ना। इन पर हमारी 1-2 क्लास और होंगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हमें कुछ और प्रमुख बंदरगाहों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।